नमस्कार मित्रों, आज हम इस पाठ में मीराबाई की भक्ति भावना की चर्चा करने वाले। मध्यकालीन भक्त कवि मीराबाई, जिन्हें दर्द की दीवानी नाम से जाना जाता है, कहते हैं पारिवारिक संतापों से मुक्ति पाने के लिए मीराबाई घर द्वार छोड़कर वृंदावन में जा बसी और कृष्ण की भक्ति में कृष्णमय हो गई। इनकी रचनाओं में इनके आराध्य कहीं निर्गुण निराकार ब्रह्म, कहीं सगुण साकार गोपी वल्लभ श्री कृष्ण और कहीं निर्मोही परदेसी जोगी के रूप में संकल्पित किए गए हैं। वे गिरधर गोपाल के अनन्य और एकनिष्ठ प्रेम से अभिभूत हो उठी थी और श्री कृष्ण की भक्ति में इस तरह से लीन हो गई थी कि मीरा को दर्द दीवानी मीरा के नाम से लोग जानने लगे। मीराबाई का जन्म सन 1498 के आसपास माना जाता है। उनका विवाह बाल्यावस्था में ही महाराणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र कुंवर भोजराज के साथ सन 1516 में हुआ था, किंतु कुछ ही समय के बाद उनके पति का देहांत हो गया तो बहुत कम उम्र में इनकी शादी हुई और जब ये बाल्यावस्था में ही थी तो इनके पति का निधन हो गया। पति के न रहने पर मीरा ने अपना मन एकनिष्ठ भाव से श्री कृष्ण गिरधर नागर में लगा दिया। वे संसार की ओर से विरक्त हो गई और साधु संतों की संगति में हरि कीर्तन करते हुए अपना समय व्यतीत करने लगी। कहते हैं मीराबाई का कृष्ण भक्ति में नाचना और गाना उनके राज परिवार को अच्छा नहीं लगता था, जिसके कारण उन्होंने उन्हें परेशान किया। कहते हैं कि उनके देवर ने उनसे मुक्ति पाने के लिए उनको विष भी दिया था, लेकिन मीराबाई ने उस विष के प्याले को भी हंसते हंसते पी लिया। मीराबाई की रचनाओं में एक ओर जहां श्री कृष्ण के निर्गुण रूप का वर्णन मिलता है, वहीं दूसरी ओर उन्होंने कृष्ण के सगुण रूप का भी गुणगान किया है। संत रविदास की शिष्या मीरा के पद पूरे उत्तर भारत सहित गुजरात, बिहार, बंगाल तक प्रचलित हैं। मीराबाई की कविताएं हिंदी तथा गुजराती दोनों ही भाषाओं में मिलती हैं। मीराबाई की कुछ रचनाएं हैं जिनका नाम लेना यहाँ पर जरूरी है, जिनमें से पहले नरसी जी रो माहेरो, दूसरा है गीत गोविंद की टीका, तीसरा है राग गोविंद, चौथा है सोरठ के पद, पांचवा है मीराबाई का मल्लार, गरवा गीत, राग विहार और मीराबाई की पदावली। लेकिन जैसे ही हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत हम जब देखते हैं, मध्यकालीन बहुत सारे कवियों की रचनाओं की प्रामाणिकता पर संदेह किया जाता है कि उनकी मूल रूप में वो रचनाएं प्राप्त नहीं हैं। तो उसी प्रकार से उपरोक्त जितनी भी सूची हैं, उसमें से मीराबाई की एकमात्र प्रामाणिक रचना मानी जाती है, जिसका नाम है मीराबाई की पदावली, जो परशुराम चतुर्वेदी द्वारा संपादित है। शेष कृतियों की प्रामाणिकता के ऊपर संदेह है। तो मीराबाई श्री कृष्ण की भक्ति में लीन अपने आप को कृष्णमय बनाती है और अपनी भक्ति, अपनी अर्चना श्री कृष्ण के प्रति जाहिर करती है। मीराबाई अपने पद में कहती हैं, हरि आप हरो जन री भीर, हरि आप जानो जन री भीर, द्रौपदी री लाज राखी आप बढ़ायो चीर। यहाँ पर इस पद में कवित्री मीरा भगवान श्री कृष्ण के भक्त प्रेम का वर्णन करते हुए कहती हैं कि श्याम सुंदर, तुम अपने भक्तों के दुखों को हरने के लिए हर समय तत्पर रहते हो। और वो उदाहरण भी देती है, और उदाहरण के अंतर्गत पहला उदाहरण देती है कि द्रौपदी की इज्जत को आपने बचाया था।
जिस तरह आपने द्रौपदी की इज्जत को बचाया और साड़ी के कपड़े को बढ़ाते चले गए। दूसरा उदाहरण देती है प्रहलाद का, भगत कारण रूप नरहरि धरियो आप शरीर। अपने भक्त प्रहलाद को बचाने के लिए नरसिंह का शरीर धारण कर लिया। तीसरा उदाहरण देती हैं, बुढ़तो गजराज राख्यो काटी कुज्जर पीर। अपने जिस प्रकार से राजा भगवान इंद्र के वाहन ऐरावत हाथी को मगरमच्छ के चंगुल से बचाया, दासी मीरा लाल गिरधर हरो म्हारी भीर। तो उसी प्रकार से ये श्री कृष्ण आप मेरे भी दुखों का हरण कर दीजिए, मेरे भी दुखों का नाश कर दीजिए। यहाँ मीराबाई अपनी भक्ति में लीन होकर श्री कृष्ण से अपने दुखों के नाश की प्रार्थना कर रही है। और भक्ति का एक स्रोत, भक्ति के एक स्वरूप के अंतर्गत ये माना जाता है कि ईश्वर की भक्ति, ईश्वर का गुणगान करते हुए, उनके कार्यों का गुणगान करते हुए भक्त उनसे आह्वान करता है अपनी पीड़ा को हरने का। यहाँ पर मीरा भाई अपने पद के माध्यम से वही बात श्री कृष्ण से कह रही है कि जिस प्रकार से आपने द्रौपदी की इज्जत को बचाया, जिस तरह से आपने भक्त प्रहलाद को बचाने के लिए नरसिंह का शरीर धारण कर लिया, जिस प्रकार से आपने इंद्र के वाहन ऐरावत हाथी को मगरमच्छ के चंगुल से बचाया, आप हर समय अपनी भक्तों की पीड़ा को दूर करने के लिए तत्पर हाजिर रहते हो, उसी प्रकार से आप मेरे सारे दुखों को क्या कर दीजिए, दूर कर दीजिए। यहाँ पर मीराबाई अपने दुखों को हरने की बात श्री कृष्ण से करती है। दूसरा जो पद है जिसमें मीराबाई कहती हैं, श्याम म्हारे चाकर राखो जी, गिरधर लारा म्हाने चाकर राखो जी। इस पद के अंतर्गत मीराबाई श्री कृष्ण के प्रति अपनी भक्ति भावना को उजागर करते हुए कहती है कि श्री कृष्ण मुझे अपना नौकर बना लीजिए, अपना चाकर बना लीजिए। चाकर क्यों बनना चाहती है? तो उसके अंतर्गत मीराबाई पद में कहती हैं, चाकर रहस्यों बाग लगास्यु, नित उठ दर्शन पास्यु, बिंद रावण री कुंज गली में गोविंद लीला गास्यु, चाकरी में दर्शन पास्यु सिमरन पास्यु खर्ची, भाव भगति जाकिर पास्यु तीनू बाता सरसी, मोर मुकुट पीतांबर साहे गल वैजंती माला, बिंद रावण में धेनु चरावे मोहन मुरली वाला, ऊंचा ऊंचा महल बनाओ बिच बिच राखों बारी, सावरिया रा दर्शन पास्यु पहर कुसुम्बी साड़ी, आधी रात प्रभु दर्शन दिज्जो जमुना जीरे तीरा, मीरारा प्रभु गिरधर नागर हिवड़ो घनो अंधेरा। यहाँ पर मीराबाई इस पद के माध्यम से श्री कृष्ण को कहती है कि मुझे आप अपने चरणों में स्थान दीजिए, मुझे अपना चाकर बना लीजिए। मैं चाकर किस लिए बनना चाहती हूँ? तो पूरा पद उसी के अंतर्गत मीराबाई कहती है। मीराबाई कहती है कि मैं नौकर बनकर मैं बगीचा लगाऊंगी ताकि सुबह उठकर आपके दर्शन पा सकूं। मीरा कहती है कि वृंदावन की संकरी गलियों में मैं अपने स्वामी की लीलाओं का बखान करूंगी। मीरा का मानना है कि नौकर बनकर उन्हें 3 फायदे होंगे। पहला, उन्हें हमेशा कृष्ण के दर्शन प्राप्त होंगे। दूसरा, उन्हें अपने प्रिय की याद नहीं सताएगी। और तीसरा, उनकी भाव भक्ति का साम्राज्य बढ़ता ही जाएगा। तो यहाँ पर मीराबाई अपने चाकर बनने के कारणों की भी चर्चा कर रही है कि वो क्यों श्री कृष्ण की चाकर बनना चाहती है। क्योंकि मैं चाकर बनकर रहूंगी तो हर समय मुझे श्री कृष्ण के दर्शन होंगे, मुझे अपने प्रिय की याद नहीं सताएगी और मेरी भक्ति का साम्राज्य कम नहीं होगा, वो बढ़ता ही जाएगा।
मीरा श्री कृष्ण के रूप का बखान आगे करती हैं और कहती हैं, उन्होंने पीले वस्त्र धारण किए हुए हैं, सर पर मोर के पंखों का मुकुट विराजमान है और गले में वैजंती फूल की माला को धारण किया हुआ है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण के रूप के सौंदर्य का वर्णन कर रही है। मोर मुकुट पीतांबर सोहे, गल वैजंती माला। वृंदावन में गाय चराते हुए जब वह मोहन मुरली बजाता है तो सबका मन मोह लेता है। मीरा कहती है कि मैं बगीचों के बीच ही ऊंचे ऊंचे महल बनाऊंगी और कुसुम्बी साड़ी पहनकर अपने प्रिय के दर्शन करूंगी, अर्थात श्री कृष्ण के दर्शन के लिए साज श्रृंगार करूंगी। मीरा कहती है कि हे मेरे प्रभु गिरधर स्वामी, मेरा मन आपके दर्शन के लिए इतना बेचैन है कि वह सुबह का इंतजार नहीं कर सकता। मीरा चाहती है कि श्री कृष्ण आधी रात को ही जमुना नदी के किनारे उसे दर्शन दे दे। सावरी या रा दर्शन पास्यु पहर कुसुम्भी साड़ी, आधी रात प्रभु दर्शन दिज्जो जमुना जी रे तीरा, मीरा रा प्रभु गिरधर नागर हिवड़ो घनो अंधेरा। तो मैं इस तरह से आपसे मिलने के लिए व्याकुल हूँ कि मुझे सुबह का इंतज़ार भी नहीं करना। तो ये गिरधर नागर मुझे आधी रात को ही नदी के किनारे दर्शन दे दीजिए। तो यहाँ पर मीरा की भक्ति भावना स्पष्ट होती है कि श्री कृष्ण के प्रेम में, श्री कृष्ण की भक्ति में मीरा पूरी तरह से लीन है। और पहले पद में वह उदाहरणों के माध्यम से कह रही है, उदाहरण देकर कह रही है, जिस प्रकार से द्रौपदी की रक्षा आपने की, जिस प्रकार से भक्त प्रहलाद के लिए नरसिंह का अवतार आपने लिया, ऐरावत हाथी को मगरमच्छ से बचा लिया, उसी प्रकार से मेरे जितने भी दुख दर्द हैं उन सारे दुख दर्दों को आप क्या कर दीजिए, दूर कर दीजिए। साथ में मीराबाई श्री कृष्ण का चाकर बनकर अपना जीवन व्यतीत करना चाहती है ताकि हर समय वो हरि का दर्शन करते रहे। मीराबाई की भक्ति भावना की बात की जाए तो मीरा की रचनाओं में विनय की भावना प्रबल है। संसार को कोई भी आंधी मीरा की भक्ति भावना को उखाड़ने में सामर्थ्य नहीं है। मीरा की भक्ति मात्र दैन्यपूर्ण अभिव्यक्ति नहीं, अपितु सांसारिक घोर विषमताओं एवं कष्टों को झेलने के दुर्दम्य साहस का प्रतीक बन गई है। निम्नलिखित पद में मीरा स्पष्ट कहती है, राना के विष जहर में मुझे और भी शुद्ध कर दिया, ठीक वैसे ही जैसे सोना आग में जलकर और भी शुद्ध हो जाता है। तो जैसे हमने शुरू में ही कहा था कि मेरा भाई का भजन कीर्तन करते हुए गाना, श्री कृष्ण की लीलाओं का गान करते हुए मंत्रमुग्ध होकर गाना उनके घर परिवार वालों को अच्छा नहीं लगता था, तो उनके देवर ने उनको जहर भी दिया था। तो यहाँ पर मीराबाई कहती है, उस जहर का काम, उस जहर ने तो मुझे और भी शुद्ध बना दिया। जिस प्रकार से सोना आग की भट्टी में जलने के बाद में शुद्ध हो जाता है, उस जहर ने मुझे उसी तरह से शुद्ध कर दिया। कहती हैं, राणा जी थे जहर दिवो में जानी, जैसे कंचन रहित अग्नि में निकसत बाराबानी। उक्त छंद में बाराबानी का अर्थ शुद्ध सोना है। तो इसी प्रकार से कृष्ण प्रेम, कृष्ण सौंदर्य, कृष्ण लीला आदि विषयों में अपने पदों में प्रधानता देकर मीरा ने मधुर रस और मधुर भक्ति का मनोरम व्यंजना की है। वे अपने गिरधर गोपाल के प्रति पूरी तरह से एकनिष्ठ होकर जिसके सिर पर मोर का मुकुट है, मात्र उसे ही अपना स्वामी स्वीकार करती है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण के प्रति मीरा की भावना एकाकार रूप हो गई है और उन्हें हर जगह पर श्री कृष्ण ही नजर आते हैं। मीरा की काव्य भाषा की बात की जाए, मीरा ने चमत्कार प्रदर्शन वाली अभिव्यंजना से अपने आप को दूर रखा है।
जहाँ तक भाषा का प्रश्न है, उन्होंने राजस्थानी, ब्रज, पंजाबी एवं गुजराती का प्रयोग, भाषा का प्रयोग विषय एवं अवसर के अनुकूल किया है। डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी का मत है कि मीरा की मूल भाषा तो राजस्थानी ही थी, पर रोग प्रचलित होने से उनका रूप परिवर्तित होता गया। इस प्रकार हम देखते हैं कि मीरा की साहित्यिक भाषा मिश्रित भाषा रही है। साथ ही उनकी भाषा में कोमलता, सहजता, मधुरता तथा स्पष्टता का यथोचित समन्वय दिखाई देता है। मीरा की रचनाओं में प्रतीक योजना भी मिलती है। मीरा का नारी सुलभ प्रेम, दाम्पत्य के भावों को प्रतीकों के माध्यम से अपनी बात कहने में वो सुविधा महसूस करती है और उदाहरणों के माध्यम से अपने आप को ईश्वर का चाकर, दास्य भाव की भक्ति, माधुर्य भाव की भक्ति मीराबाई के पदों में हमें स्पष्ट नजर आती है। तो इस प्रकार से मीराबाई की इन पदों में श्री कृष्ण के प्रति उनकी भक्ति भावना उजागर होती है। धन्यवाद।